अगर आप जानना चाहते हो कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड में सबसे न्यूट्रिशियस फूड्स कौन से होते हैं, तो आज का वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको ये बताएंगे कि टॉप 3 फूड्स कौन से होते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में। इस लिस्ट में जो फूड्स हमने इंक्लूड किया है, इनके 4 फीचर्स है। नंबर 1, ये न्यूट्रिएंट डेंस है, यानी इनके 1 ग्राम में अमीनो एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स सब भरे हुए हैं। नंबर 2, ये हर जगह मिल जाते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3, ज़्यादातर लोग इनको डाइट पे लेते नहीं है, इसलिए हम लोग इनको कवर कर रहे हैं। और नंबर 4, ये सब लोग के लिए सूटेबल होते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस प्रकार की वीडियोस डेली अपलोड करते हैं। साथ में अगर आपके कोई डाउट या क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको अगले वीडियो में आंसर करें। साथ में अगर आप डेली न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग टिप्स चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ। अगर आप फिटनेस प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन के लिए हमारे वेबसाइट पे जाइए, जहां पर अभी हमने कीटोजेनिक डाइट का एक कोर्स अपलोड किया है। तो सबसे पहले वेजिटेरियन फूड्स को कवर करते हैं। पहला फूड हमारे लिस्ट में है गार्लिक पिकल, बेसिकली लहसुन का अचार। इसके दिन में 1 से 2 टेबलस्पून लेना चाहिए। तो लहसुन का अचार तो हर जगह मिल जाता है, टॉप्स का, मदर्स का, मतलब ब्रांडेड भी पहले से ही पैकेज गुड्स मिल भी जाता है। इसका फायदा क्या होता है कि गार्लिक एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बेसिकली बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है। इन्फ्लेमेशन कम करने से सारे के सारे एजिंग डिजीजेस जैसे आर्थराइटिस, डायबिटीज, थायराइडिज्म के प्रॉब्लम्स, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, ये सारे डिजीजेस का चांस कम हो जाता है। साथ में मसल की रिकवरी भी तेज हो जाती है और जो लिगामेंट्स, बोन्स और जॉइंट्स है, ये तेजी से रिकवर करते हैं। साथ में ये इम्यूनिटी की भी बूस्ट करता है। जो नॉर्मल खांसी होती है, जो मतलब स्नीजिंग होता है, ये सब बीमारियों के साथ भी हेल्प करता है। और साथ में इनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, और जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये स्लो डाइजेस्टिंग है, जिसके वजह से ये स्टमक के रिपेयर में बहुत हेल्पफुल है। स्पेशली अगर आप हाई प्रोटीन डाइट खाते हो, जो ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स या जो लोग जिम जाते हैं उनकी डाइट बहुत हाई प्रोटीन होती है, तो उसमें जो एसिडिक कंटेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि हमारा स्टमक हेल्थी रहे, उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक कंटेंट चाहिए होता है। और इस फूड में प्रोबायोटिक कंटेंट बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी एक्टिंग भी होता है। 2-3 दिन के अंदर ही पेट ठीक हो जाता है। फूड नंबर 2 है खसखस या पॉपी सीड्स। सोने से पहले 1 से 2 टेबलस्पून लो। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होता है, जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है और दोबारा से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली इसमें जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन डी, ये सारे न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं। साथ में इसमें मेलाटोनिन होता है और मॉर्फिन होता है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन में ये एक स्लीप एड होती है, तो ये स्लीप का क्वालिटी को इंप्रूव करता है और साथ में सोने के टाइम जो ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बनता है बॉडी में, उसको भी बूस्ट करता है, जिसकी वजह से फैट लॉस होती है ज़्यादा और ज़्यादा मसल की रिकवरी भी हो जाती है। इनफैक्ट मेडिकल स्टडीज में दिखाया गया है कि खसखस का 1 टेबलस्पून खाना ऑलमोस्ट सोने वाली गोली की तरह इफेक्टिव होता है। तो अगर आप स्लीप के मेडिकेशंस लेने के बारे में सोच रहे हो, सबसे पहले खसखस ट्राई करो, हो सकता है कि इसी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वेजिटेरियन फूड में थर्ड फूड है पोमोग्रेनेट। तो पोमोग्रेनेट एक फ्रूट है। दिन में 1 से 2 होल पोमोग्रेनेट्स खाने का कोशिश करो। तो पोमोग्रेनेट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टडीज़ में ये दिखाया गया है कि पोमोग्रेनेट टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत तगड़ा तरीके से इंक्रीज करता है। इनफैक्ट मार्केट में जो काफ़ी सारे टेस्ट बूस्टर्स आते हैं, उससे ज़्यादा इफेक्टिव पोमोग्रेनेट होता है। अभी मुझे ये क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि हमको एक्चुअली मालूम नहीं है कि पोमोग्रेनेट काम क्यों करता है। हम लोग सिर्फ अभी थियरीज बना रहे हैं कि हो सकता है कि इसके वजह से पोमोग्रेनेट काम कर रहा है, लेकिन पक्का मालूम नहीं है। लेकिन कि ये टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन बूस्ट करता है, ये हमको पक्का मालूम है। और वैसे भी पोमोग्रेनेट हेल्दी फूड ही है, तो दिन में 1 या 2 पोमोग्रेनेट खाने से आपके मसल की रिकवरी फास्ट हो जाएगी, फैट लॉस ज़्यादा हो जाएगा और साथ में सोने के टाइम आप अच्छा सो भी पाओगे। अब आ जाते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड्स पे। तो सबसे पहला फूड इस लिस्ट में है चिकन या मटन लिवर। दिन में 200 ग्राम से 300 ग्राम खाने का कोशिश करो। तो बेसिकली लिवर जो होता है, ये एक्चुअली सारे मीट्स में से सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होता है, यानी इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं।
साथ में इसमें हेल्थी फैट्स भी होता है, ओमेगा 3 फैट्स होता है और इसमें हाई प्रोटीन होती है। साथ में जो चिकन लिवर है वो एक्चुअली मार्केट का सबसे सस्ता कंप्लीट प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल अभी दिल्ली में रेट चल रहा है 120 रुपीज पर केजी कलेजी, चिकन कलेजी। तो 120 रुपीज पर केजी मतलब आपको एक्चुअली 250 टू 270 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है उसमें। तो एक्चुअली पर ग्राम प्रोटीन आप सिर्फ 50 पैसे खर्च कर लो। अभी जो ये नॉर्मल प्रोटीन पाउडर होता है उसमें कम से कम 2 रुपए खर्च करोगे 1 ग्राम प्रोटीन पे। तो उस हिसाब से चिकन लिवर बहुत ही ज्यादा सस्ता प्रोटीन सोर्स है और बहुत ज्यादा हेल्दी भी है और बहुत न्यूट्रिशियस भी है। दूसरा फूड पे आते हैं मीट का अचार। इसका दिन में 1 से 2 टेबलस्पून खाओ। तो मीट का अचार सबसे पहले गार्लिक का अचार की तरह प्रोबायोटिक होता है जिसके वजह से गट की हेल्थ इंप्रूव होती है। साथ में क्योंकि ये स्लो डाइजेस्टिंग होता है उसके वजह से ये प्रोबायोटिक पेट में बहुत लंबे टाइम तक रहता है, जिसके वजह से जो स्टमक में इंजरीज हो जाते हैं ज़्यादा प्रोटीन खाने से या मतलब ओवरऑल बैड डाइट होने की वजह से, ये इसको जल्दी हील कर देता है। बेसिकली जो स्टमक का लाइनिंग है वो उसको जल्दी हील कर देता है जिसके वजह से एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में थर्ड फूड है ऑरेंज एग योक्स वाले अंडे। तो ये वाले अंडे अलग से आते हैं, ज़्यादातर ये थोड़ा महंगा होता है, 140 टू 160 रुपीज़ 10 अंडे के लिए होता है। तो ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट होता है रेगुलर एग्स का। लेकिन इनमें जो न्यूट्रिशन होता है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सारी चीज़ रेगुलर एग से 3 गुना ज़्यादा होता है क्योंकि चिकन का डाइट उतना ज़्यादा अच्छा था। साथ में हमको ये याद रखना पड़ेगा कि इन अंडे का एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होती है जिसकी वजह से सारी के सारी बीमारी होने का चांसेस कम हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो प्राइस डिफरेंस आप दे रहे हो ये एक्चुअली वर्थ इट है क्योंकि आपको उस हिसाब से न्यूट्रिशन मिल रहा है। दिन में कोशिश करो कि 3 से 4 ऐसे अंडे खाओ। तो एक बार लिस्ट को रिवाइज करते हैं। वेजिटेरियन फूड्स में नंबर 1 हमने बोला था गार्लिक पिकल, नंबर 2 हमने बोला था खसखस या पॉपी सीड्स, नंबर 3 हमने बोला था पोमोग्रेनेट फ्रूट। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में हमने बोला था नंबर 1 चिकन या मटन लिवर, नंबर 2 मीट का अचार और नंबर 3 ऑरेंज एग योक्स वाले एग्स। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस प्रकार की वीडियोस डेली अपलोड करते हैं। साथ में अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको अगले वीडियो में आंसर करें। साथ में अगर आप डेली न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग टिप्स चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ। अगर आप फिटनेस प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन के लिए हमारे वेबसाइट पे जाइए जहां पर अभी हमने कीटोजेनिक डाइट का एक कोर्स अपलोड किया है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।